गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के लिए आज प्रस्तुत करते हैं जब श्री सुमंत जी भगवान श्री राम को वन में भेज करके पुनः अयोध्या वापस आ जाते हैं, तो सुनी अयोध्या का हाल। चित्रकूट में बस गए कृपा सिंधु भगवंत, आगे की सुनिए कथा जब आया अवध सुमंत। श्री राम को वन में पहुंचा कर जब लौट अवध को आया है, देख बिलखते लोगों को दिल उसका भी भर आया है। जब रथ पर राम विराजे थे तब रथ की शोभा न्यारी थी, किंतु आज सब सुना है जैसे कोई बाजी हारी थी। इस प्रकार रथ को सुमंत जी आगे रहे बढ़ाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सुमंत जी अवध में आकर महलों की तरफ रथ को बढ़ा रहे हैं तो घोड़े अड़ जाते हैं। घोड़े अड़ गए सारथी के, वो कदम न आगे देते हैं। रथवान के कोढ़े भी खाकर वो रथ को छोड़े देते हैं। वो दांतों से भी काट रहे और मार रहे हैं पैरों से, रथवान को अपने भूल गए, व्यवहार करें जो गैरों से। इस प्रकार तब घोड़ों ने अति चंचलता दिखलाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जो हिरणों की भांति दौड़ते थे और छलांगे भरते थे, अगर शत्रु कोई आ जाए पल भर में हमला करते थे। यदि राम का नाम कोई लेता तो घोड़े भी रुक जाते हैं, पीछे को मुड़ मुड़ बार बार अपनी टकटकी लगाते हैं। ये दशा आज उन घोड़ों की जिसने सब जंग जिताई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, आज उन घोड़ों का ये हाल हो रहा है जिन्होंने महाराज दशरथ को बड़ी से बड़ी जंगें जिताई थी। सुनिए आगे। जब पशु मात्र उन घोड़ों की ऐसी बुरी व्यवस्था है, तो मंत्री की हालत क्या लिख दूं जो ऐसी विकट अवस्था है। मृतक तोलने मंत्री लगता, रथ अर्थी सा दिखलाता है, जैसे जंग हार योद्धा सब खोकर वापस जाता है। वही दशा अनुमान लगाकर लेखक ने दर्शाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सोच रहा है मन ही मन मंत्री यहाँ सुमंत, कहा कहूँ मैं भूप से लाज रखो भगवंत। यही सोच कर रात में घर पहुँचा रथवान, छुप कर महलों में गया जो हो न सके पहचान। तो दोस्तों, यहाँ पर मंत्री जी रात में जाते हैं और घोड़ों को चुपचाप दरवाजे पर बांध देते हैं और महलों में घुस जाते हैं जिससे कोई उनको पहचान न सके।
नप दशरथ को जाकर देखा, जो सैया पर पड़े कराह रहे। राम राम ही कहते हैं, उनके ही कार्य सराह रहे। एक कर्म भोग है राजा का, या बेटे की ममता है, या कठिन परीक्षा है प्रण की, या बीज मृत्यु का जमता है। इस प्रकार से भूपति की कठिन घड़ी अब आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सब अंग शिथिल है राजा के, हर नस में पीड़ा होती है। छा रही उदासी है मुख पर, ढल गई कथन की ज्योत नैन की ज्योति है। खिंच रहे प्राण उनके तन से, तन आधा जब निर्जीव हुआ, तब आकर सुमंत ने बतलाया, तब इंतजार भी खत्म हुआ। हा राम कहाँ, हा राम कहाँ, भूपति ने आवाज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जो महाराज ये पूछ रहे, मंत्री को बात न आई है, तब क्रोधित होकर भूपति ने उसको अति डांट लगाई है। क्यों खड़ा हुआ पुतला बनकर, क्यों नहीं बताता राम कहाँ, क्यों नहीं दिखाता है हमको, बिन राम हमें आराम कहाँ। तो मंत्री जी ने समझा करके स्थिति सारी बतलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर मंत्री सुमंत जी महाराज श्री दशरथ जी को बतलाते हैं श्री राम का हाल और कहते हैं, गंगा के पास छोड़ हमको, नौका पर राम सवार हुए। मैं इधर खड़ा तकता ही रहा, वो सब मिलकर गंगा पार हुए। मंत्री के मुख से जब निकला, श्री राम बनों को चले गए। समझाया मैंने बहुत नाथ, प्रति उत्तर देते चले गए। इस प्रकार जब मंत्री ने सारी कथा सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत है दोहा, सचिव हृदय को थाम कर बोल रहा था बैन, जिस प्रकार रथ त्याग कर गए बन राजीव नैन। तड़प कहा फिर भूप ने, क्या सचमुच गए बन राम, इंतजार का दीप भी उनका बुझा ललाम। जब राम गए लक्ष्मण भी गए, सीता भी उनके साथ गई। तन गया प्राण भी चले गए, आशा भी उनके साथ गई। बहुत भांति मैं तड़प चुका, इस जग जाल में फंस करके, सिर पांव तलक मैं डूबा हूँ, संसार सिंधु में धंस करके। अब चारों ओर अंधेरा है, कुछ देता नहीं दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार महाराज दशरथ श्री सुमंत जी की बातों को सुन करके भगवान श्री राम के वियोग में विलाप करते हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं वो।
मतलब की सारी दुनिया है, मतलब के सब नाते हैं, कर्म साथ ही जाता है, मतलब सब रह जाते हैं। अस्तित्व नहीं कुछ जीवन का, अब मन नहीं उसके साथ रहे, जो मन पर है अधिकार नहीं, कैसे तन उसके साथ रहे। सोच सोच कर भूपति ने आशा जीवन की बिसराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे कहते हैं श्री महाराज दशरथ, अब उलझन दो, बीमारी दो, अति भारी चिंता दो मन को, अब होंगे हम लाचार नहीं, तज देंगे हम इस जीवन को। सब काम करो मिलकर अपना, महलों में आराम करो, हे रामचंद्र 14 बरसों तक वन में ही विश्राम करो। इस प्रकार से राजा ने भारी आवाज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। फिर कहा बादलों से नपने, तुम बरसाते करते रहना, सूरज से अर्ज लगाई है, तुम सदा चमकते ही रहना। जुगनू की बात दीप क्यों है, जो अलग जो जलता बुझता रहता है। नकली दशरथ तू जलता रहे, असली दशरथ अब चलता है। इस प्रकार नृप दशरथ ने सबसे अर्ज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। संकल्पों तुम भी साथ चलो, इच्छाओं तुम भी साथ चलो, प्राणों तुम भी साथ चलो, आशाओं तुम भी साथ चलो। तुम रहो अभी 14 बरसों, तुमको तो वचन निभाना है, राजीव नैन का एक बार अंतिम दर्शन करवाना है। इस प्रकार कह राजा ने अंतिम इच्छा दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यह कहकर मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वो भूमि पवित्र, ले आई वो ढूंढ कर एक राम का चित्र। वो चित्र हाथ में आते ही राजा भावुक हो जाते हैं, 2-4 घड़ी के लिए और वो बिस्तर पर उठ जाते हैं। लेखनी नहीं लिख सकती है जो जो विचार उनके मन में, बार बार फिर राम कहा, मूर्छा से आई फिर तन में। फिर आंख खुली जब भूपति की, फिर से आवाज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। फिर कहा भूप ने कौशल्य, कुछ हमें दिखाई देता है, अब अंत समय आ पहुंचा है, कोई प्राण हमारे लेता है। कुछ नहीं कहीं नहीं, ये बहम तुम्हारा है स्वामी, चित्त की चिंता सब दूर करो, मत नाथ करो अब बदनामी।
इस प्रकार कौशल्या ने रघुकुल की रीति बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, इस प्रकार महाराज दशरथ अपनी भावना प्रकट करते हैं सभी से, अपनी प्रजा से, सभी देवताओं से, अपनी रानियों से। आगे सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज महाराज दशरथ का विलाप प्रथम भाग में सुनाया जा रहा है। ये अत्यंत भाग बड़ा है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट कल सुनाया जाएगा। आज गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में बस इतना ही। सुनते रहिए। धन्यवाद। हमारा सभी श्रोताओं से अनुरोध है, आज उच्चारण में, आज के प्रसंग के उच्चारण में 1-2 मिस्टेक हो गई हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सुनते रहिए। धन्यवाद। हमने अपनी बुक में सही कर लिया है।